अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। ये वीक 7 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान है। एक चेंज है, वीनस 11 अगस्त को आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। दिस इज़ बिग वन, ये इवेंट आपके लिए गैर मामूली है। वीनस 10th एंगल पर आकर आपके लिए कई तरह के प्लेजर्स क्रिएट करेगा। वीनस इज़ अ प्लैनेट ऑफ इमोशंस। अगर जज्बाती कैफियत में रोमांस की ज़रूरत हो तो ये पूरी करेगा। अगर आपके अंदर ड्राइनेस आ गई थी, रूटीन सिकनेस आ गई थी, तो ये उसे दोबारा प्लेजर्स में लेकर आएगा। आपको रिलेशनशिप अटैचमेंट्स या लव लाइफ में कुछ हिजान था तो वीनस आकर उसे रिकवर करेगा। आपको पार्टनरशिप्स चाहिए थी, बिज़नेस पार्टनरशिप, तो वीनस आकर उसकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस कर सकेगा। अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ऐसा सीज़न बनकर उभरेगा आपके लिए, जिसमें जज्बाती कैफियत अपना रिवॉर्ड उगलेंगी, बिज़नेस एक्टिविटीज़ अपना रिवॉर्ड उगलेंगी एंड आपकी फ़ितरत में नए जज्बात की वजह से लाइफ जो है वो प्लेजेंट मोड पर आ जाएगी। वीनस अच्छे एंगल पर होने की वजह से लव अचीवमेंट्स भी होंगी। ये आपके 7th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस अच्छे एंगल पर होने की वजह से आप अपोजिशन से भी छुटकारा हासिल कर पाएंगे। ये आपके 12th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वीनस जब भी कभी अच्छा होगा, आप आपके छुपे हुए दुश्मनों से बच सकेंगे, या तो काउंटर करके बच जाएंगे, मतलब उनका मुकाबला करके, या फिर आपको उनकी साजिशों से आगाही हो जाएगी, जिससे आप ज़रा एहतियाती तदबीर से बच सकेंगे। जिस एंगल पर वीनस 11 अगस्त को आएगा, इसी एंगल पर सूरज ऑलरेडी मौजूद है एंड दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर कैरियर। सूरज जब भी 10th एंगल पर आए, वो आपके कैरियर को फ्लरिश करता है। साल में एक ही दफ़ा आता है, 30 दिनों के लिए। इस दफ़ा मज़े की बात ये हुई है कि 30 दिनों के लिए सूरज भी अपने अच्छे एंगल पर है और वीनस ने भी फ्रेंडली वे में आकर आपके कैरियर एंगल को ज्वाइन कर लेना है 11 अगस्त को। जब ये दोनों प्लैनेट आपके कैरियर सेक्टर में होंगे तो आपका मनी मेकिंग साइड पर दिलचस्पी बढ़ जाएगी, मल्टीटास्किंग की तरफ दिलचस्पी बढ़ जाएगी, आपके प्लान्स बहुत नफीस होंगे, आपकी कामयाबियां आसान होंगी एंड उन कामयाबियों में आपका दिल लगेगा। मतलब आपके अंदर जो ओवर थिंकिंग थी वो कम हो जाएगी एंड डिसाइसिव नेचर आगे बढ़कर आएगी। फिर आपके लिए मरकरी आपके 11th एंगल पर है, दैट इज़ अनदर पॉजिटिव न्यूज़। मरकरी अगर 11th एंगल पर हो तो इसकी वजह से एक्यूरेसी, मैजिकल कम्युनिकेशन स्किल्स, स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग्स एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज़ इन्हेंस होती हैं। फिर आपके लिए जो मार्स की पोजीशन है, दैट इज़ योर रूलिंग प्लैनेट, वो भी आपके 7th एंगल पर है। मार्स का 7th एंगल पर होना फैमिली वेलफेयर, बिजनेस पार्टनरशिप्स, करेज एंड अपॉर्चुनिटीज़ या टाइम बिहेवियर को पॉजिटिव रखने में बेहतरीन रोल अदा करता है। सो ओवरऑल चारों शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स मार्स, सन, वीनस एंड मरकरी आपकी फेवर में है। सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। अगर आप ध्यान रखें कि इस वक्त लव लाइफ का सीज़न है, इस वक्त कैरियर का सीज़न है, इस वक्त सेहत का सीज़न है, अगर आप इन सीजनल डिसीजंस परफेक्ट लेंगे तो वो जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट रेट्रोग्रेड हैं वो आपको कुछ नहीं कह पाएंगे। आप अपने सीजन्स को कैश करते जाइए एंड कामयाबियाँ खुद ब खुद आपके साथ चलती चली जाएंगी। अगर कहीं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएं कि रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर ने आपको अनलकी कर दिया, रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न ने आपको अनडिसिप्लिन कर दिया एंड उसकी वजह से आप अपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट से भी फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं, तो देन यू नीड द ट्रीटमेंट। एंड एवरेज या जर्नल रेमेडी ये है कि आप ओपल पहने या रूबी पहने। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी फितरत में ग्रोथ लाएंगे और आप टाइम बिहेवियर्स को पॉजिटिवली ग्रैब कर सकेंगे। साथ में सूरज शम्स पढ़िए 5 दफ़ा एक दिन में, वो आपके लिए अदरवाइज़ मुफीद होगा। अगले हफ्ते सूरज और मार्स नए एंगल्स पर चले जाएंगे।
वो आपके लिए पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, वो तफ़सील अगले हफ़्ते बयान करूँगा। इस हफ़्ते तबीयत की नासाज़ी की वजह से ये वीडियो मैं बहुत तफ़सीली नहीं बना सका, लेकिन जो एक इवेंट आपके लिए होना था, वीनस का आपके 10th एंगल पर आना, उसकी मैंने तफ़सील बयान कर दी एंड उम्मीद है आप अपने करियर को एन्जॉय करेंगे। बाकी इंशाल्लाह डिटेल कमिंग वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा फिर पेश करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी दुआएँ हमारे लिए बहुत मायने ख़ेज़ हैं, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफ़ज़ाई की वजह बनती है। अगले हफ़्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।